नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ अहमदाबाद से हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं अमित सजेजा, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल है गोल्ड, जहां पर 28,220 के स्तर पर बाइंग की सलाह दी गई है। 28,550 का टारगेट होगा। 28,100 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए आज के लिहाज से, इंटरडे के लिहाज से, ये हम आपको बता रहे हैं। गोल्ड में आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है आज की, जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होने वाले हैं। कच्चा तेल 3090 का स्तर दिखे तो आप बाई करिए। लक्ष्य होगा 3170 का, लेकिन 3050 के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। और तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। मार्केट में किस तरह की हलचल यहाँ पर है, उस आधार पर आप किस तरह का ट्रेड कर सकते हैं। कॉपर में काफ़ी अच्छा एक्शन यहाँ पर दिखा है। 404 के स्तर पर बाइंग की सलाह है, 411 के टारगेट के लिए। तो ये तीन महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर ये है कि चना का वायदा फिर से शुरू होने के बाद 12 दिन में चने के दाम वायदा बाजार में करीब 450 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर चुके हैं। तेज गिरावट आई है चने की कीमतों में। और 14 जुलाई को वायदा शुरू हुआ था और तब से अब तक करीब 450 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। 14 जुलाई को 5302 रुपए के स्तर पर वायदा शुरू हुआ था और अब भाव 4900 रुपए प्रति क्विंटल के भी नीचे लुढ़क चुका है। तो तेज गिरावट आई है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ है बीकानेर से पुखराज चोपड़ा, जो कि चने का डिलीवरी सेंटर है एनसीडीएक्स चने का। और हमारे साथ दीपक गोयल हैं, दिल्ली दाल मिल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पुखराज, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि फंडामेंटली चने का काउंटर पहले से कमजोर दिख रहा था क्योंकि उत्पादन काफी ज्यादा है, लेकिन क्या अब यहाँ से और गिरावट आपको बढ़ती हुई दिख रही है चने में? जी मृत्युंजय भाई, पहले तो ये गिरावट तो बढ़ती दिख रही है, इसलिए कि दूसरी दालें पैरेलल में मंदी चल रही है। हाँ। और दूसरी दालों में उठाव कम है। और वायदा खुलने के बाद में जैसे ही ये बाजार मंदा होता गया तो चना और चना दाल का उठाव भी कमजोर हो गया। अभी बिकवाल ज्यादा आ रहे हैं, लिवाल कम है। हाँ। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि अगले महीने का, नेक्स्ट मंथ का जो चना है वो और नीचा बिक रहा है। ओके। इस बात से ऐसा लगता है कि आगे जाके चने में फिर एक बार और मंदी बनेगी। अब कितने तक बनेगी ये तो नहीं कहा जा सकता। हाँ। बाकी मंदी के आसार ज्यादा हैं। आप कह रहे हैं कि मंदी की संभावना बनी हुई है। दीपक गोयल, स्पॉट मार्केट से क्या इंडिकेशन आपको दिख रहे हैं चने के लिए? मंडियों में डिमांड सप्लाई के हालात क्या है? सर, दिल्ली में और ऑल ओवर इंडिया में मानसून बहुत बढ़िया रहने की वजह से डिमांड बिल्कुल ही नील है। व्यापारी मंडियों में से माल नहीं मंगा रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल डिमांड चुप होने से मार्केट में फ्लक्चुएशन और जिन्सों में ज्यादा डाउन आने से व्यापारी इसमें चने से भी हाथ पीछे खींच रहा है। और आगे चल के भी अभी जैसे त्योहारी सीजन आने की उम्मीद थी कि इन सीजनों में चने की दालों की डिमांड अच्छी होती है, बेसन की, परंतु उसके बावजूद अभी भी लगातार बाजार गिरे जा रहा है, जिससे व्यापारियों में खौफ है। ओके। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट की वजह बनी हुई है मार्केट में। पुखराज चोपड़ा, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कई दालों के दाम एमएसपी से भी नीचे चले गए हैं। किसानों को लेकर सरकार की चिंता है और एमएसपी बढ़ाई गई है दालों की, लेकिन चूंकि अब जो ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं बुआई के, उसमें दलहन की बुआई बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए आगे आप एक और चुनौती देख रहे हैं कीमतों के लिहाज से बाकी दालों में भी? देखिए, सरकार का सपोर्ट नहीं मिला तो दालों की कीमतें नीचे रहेगी। मैं अभी राजस्थान की आपको बता दूं कि अभी 3 दिन पहले आई थी कि अरहर की 154% बिजाई हो चुकी है अभी तक। हाँ। तो ये जो इस तरह के समाचार आ रहे हैं, निश्चित है मौसम अच्छा है, जमीन को पानी मिला है तो बिजाई तो होगी ही, किसान को तो बिजाई करनी है। पर यदि सहारा सरकार का नहीं मिला तो सारी दालों में वही बेचैनी रहेगी जो इस साल हमने पूरे साल देखी है। एक बात और मृत्युंजय भाई, मानसून सीजन में हमेशा चना और बेसन का बड़ा उठाव रहता है, पर इस साल ऐसा नहीं हुआ, ये नई बात है।
ओके, ठीक है, ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है। दीपक गोयल, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि सरकार को अभी क्या स्टेप पल्सेस को लेकर उठाने चाहिए, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी खबरें आई थी कि सरकार दाल इंपोर्ट को लेकर कुछ फैसला कर सकती है, इंपोर्ट के ऊपर कुछ शिकंजा कर सकती है ताकि किसानों को और ज़्यादा नुकसान ना हो। तो चूंकि आप मार्केट को क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो आपके हिसाब से अभी सरकार के पास क्या ऑप्शन है, क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार के पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो इंपोर्ट को, बट ऑल ओवर वर्ल्ड में से दालें इंडिया में इंपोर्ट होती हैं। हमारा सरकार के लिए एक सुझाव है कि वो एक्सपोर्ट खोले दालों का, जिससे क्या है यहाँ की मार्केट को भी बढ़ावा मिलेगा, किसानों को भी अच्छे दाम मिलेंगे उनके, और एक्सपोर्ट जाने से ऑल ओवर वर्ल्ड में हम अपनी यहाँ की प्रोडक्शन को बाहर भी बेच सकते हैं। अभी तो हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं हिंदुस्तान में, उसको यहाँ प्रोसेस करके अगर हम बाहर के देशों में, जहाँ हमारे हिंदुस्तानी रहते हैं वो शाकाहारी हैं, उनको प्रोटीन के लिए दालें लेनी होती हैं, वो भी और दूसरे वर्ल्ड से मुल्कों से दालें मंगाते हैं और उसको खाते हैं। हाँ। और वो हमारे यहाँ से अगर हिंदुस्तान से ये मंगाएंगे तो हमारे किसानों को इससे बहुत फायदा होगा। ठीक है। पुखराज जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, इस महीने के अगर हम यहाँ से देखें चने के फ्यूचर को, तो अगले 10 से 15 दिन में आप सितंबर वायदा का क्या टारगेट देख रहे हैं चने में? सितंबर वायदा ये 4650 के आसपास जा सकता है। भतीजा जी, इसका कारण ये है कि बीच बीच में एक खबर और आ रही है कि सरकार के पास में जो दालों का बम्पर स्टॉक है, हाँ। उसको बेचने के लिए खाद्य सचिवों की पिछले दिनों मीटिंग हुई थी। ओके। पर उसका क्या रिजल्ट आया ये पता नहीं लगा। पर सरकार भी इस समय यदि दालों को छोड़ती है या बेचती है, तो फिर सडन बहुत जल्दी असर देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुखराज चोपड़ा आपका और दीपक गोयल आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। बीरेन वकील, एक कमेंट आपसे दालों को लेकर के, क्या करना चाहिए फ्यूचर मार्केट में? चने में 4900 के आसपास का भाव है। अभी भी इसमें मुझे बाइंग साइड तो नहीं रहना चाहिए। हेजर्स के लिए अच्छा है कि हाजिर मार्केट के सामने फ्यूचर्स बेचा जाए तो अभी भी रिटर्न उसमें मिलेगा सिलेक्टिवली। क्योंकि जो बारिश हो गई है उसके हिसाब से रबी मौसम के लिए इनफ पानी मिल चुका है। राइट। चलिए, अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ अरमान है राजस्थान से, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, मेरा सवाल क्रूड के ऊपर है सर। मैंने 4 लॉट बाई की है 3117 पे, तो रात तक का 3117। ठीक है, 3117 पे आपने 4 लॉट क्रूड बेचा है। अमित, क्या व्यू होगा आपका इनके लिए? क्योंकि क्रूड की अगर बात करें तो फंडामेंटल के मोर्चे पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आए हैं, और अपडेट ये है कि अमेरिका में बाजार के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है क्रूड के स्टॉक में। एपीआई की रिपोर्ट में ये कहा गया है। और दूसरी तरफ जो ओपेक और नॉन ओपेक की मीटिंग हुई थी मंडे को, उसमें इस बात को और मजबूती के साथ रखा गया है कि उत्पादन में कटौती को कंटिन्यू रखा जाएगा। नाइजीरिया को भी शामिल किया गया है प्रोडक्शन कट में। ये दोनों खबरें कीमतों के लिहाज से पॉजिटिव हैं। क्या अपडेट है आपका और क्या आउटलुक है आपका क्रूड को लेकर के? जी नमस्कार। देखिए, जैसे आपने बताया अभी कि ओपेक की जो बैठक थी उससे ये लगता है कि ओपेक काफ़ी एक्टिवली ना ही उनकी प्रोडक्शन लेवल्स बल्कि उनके एक्सपोर्ट लेवल्स भी जो है खास करके यूएस को उसको काफ़ी एक्टिवली ट्रैक कर रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया ने भी ये कहा कि उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम करने की कोशिश करेंगे 6.9 लाख बैरल्स के बदले 6.6 मिलियन बैरल्स के आसपास। तो उसके बाद क्रूड की मार्केट को एक ट्रिगर मिला जो एक रेंज में, एक दायरे में था, उससे बाहर निकला है जी। तो मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म अगर आज भी एआई का डेटा सपोर्टिव आता है तो हमें और एक्सटेंडेड मूव देखने मिल सकता है 3175 3180। इमीडिएट सपोर्ट 3090 3080 एरिया में दिखता है। ठीक है, अब अगले कॉलर हमारे साथ संदीप हैं गुजरात से, पूछिए संदीप। सर, मेरे को पूछना ये है कि ट्रैक्टर में सब नरेंद्र भाई मोदी हमारा बड़ा प्रधान ऐसा बोल रहा है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है, तो फिर ट्रैक्टर में मार्जिन डाला है वो हटाते क्यों नहीं है? इतनी बाजार घट गई है 4 महीने से तो भी। हाँ, सवाल आपका जायज है। हालांकि सरकार लगातार ये कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है कि आमदनी को दोगुनी की जाए, लेकिन दिक्कत है कुछ, क्योंकि दाम कई कमोडिटी के एमएसपी से नीचे भी आए हैं। बीरेन वकील, आप गुजरात से ही आते हैं और कैस्टर का एक बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट है गुजरात। क्या आउटलुक है आपका कैस्टर के ऊपर? कैस्टर में पिछला बकाया स्टॉक काफ़ी कम धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन
अचानक ये जो बारिश हुई इसके हिसाब से थोड़ा सिनेरियो उसका बदलेगा। जो कॉटन को जो डैमेज होगा, ग्राउंडनट को डैमेज होगा, उसका रिप्लेसमेंट रीसोइंग शायद केस्टर से होगा। और अभी तक बिजाई का रुझान भी पॉजिटिव है। अभी से कोई आकलन नहीं करना चाहिए, बट मैं अवॉइड, फिलहाल बाइंग अवॉइड करूँगा। ओके, आपका व्यू अमित कॉपर को लेकर के क्या है? क्योंकि कॉपर में अच्छी तेजी हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है, फंडामेंटली ये काउंटर स्ट्रांग दिख रहा है। क्या कॉपर में अभी भी बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के आसपास आपको लगता है कि बाई करके मुनाफा मिल सकता है? जी देखिए, करीबन 406-50 के आसपास प्राइसेस चल रही हैं फिलहाल। मेरे हिसाब से जो सुबह एक करेक्टिव मूव देखने मिला है वो हो सकता है शाम के सेशन में एक्सटेंड हो, बट अगर हम मेजर ट्रेंड के साथ चलें तो 404-405 के एरिया में दोबारा बाइंग इनिशिएट करना चाहिए विद स्टॉप अराउंड 40150। हमें रीसेंट हाईज 411, 412 दोबारा टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ मनमोहन है ओडिशा से, पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए सर। मेरा सर एल्यूमिनियम है सर, सर एल्यूमिनियम 125 में एक बाय है सर। ओके, 125 पे आपने एल्युमिनियम बाई किया है। अमित, क्या व्यू है आपका इनके लिए? क्या इनको रुकना चाहिए? कुछ रिकवरी आप यहां से देख रहे हैं? 130 के आसपास का टारगेट आपको दिख रहा है एल्युमिनियम में? जी देखिए, जहाँ तक लॉन्गर टर्म का सवाल है तो एल्यूमिनियम के फंडामेंटल्स इस साल भी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। जो डिमांड है वो सप्लाई को आउटपेस करने की उम्मीद है। पिकअप नहीं हो पा रहा है, बट गिव अप भी नहीं हो रही है। 120, 119 अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। इंट्राडे स्पेसिफिक अगर बात करें तो 122 इज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट, और इन्हें 125 का जो भाव है वो आराम से 1 से 2 दिनों में मिल जाएगा, तो होल्ड रखने की सलाह है। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ सनी है आगरा से, पूछिए। सर मेरा गोल्ड है हेलो 28,480 से मेरा गोल्ड बाई है सर, और 38,200 से सिल्वर बाई है सर। ओके, 28,480 पे गोल्ड और 38,200 के भाव पर सिल्वर में आपने बाई किया है। बीरेन वकील, आपको इनका ट्रेड कैसा दिख रहा है और अब इनको आगे क्या करना चाहिए? अभी टेम्पररी मैं बुलिश हूँ। आज फेड का ऐलान होगा, उसमें अगर हॉकिस्ट आता है स्टेटमेंट तो गिरावट आएगी, बट वो मोमेंटरी रहेगी। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि 29,000 के प्राइस मीडियम टर्म में, मतलब 1 से 2 महीने में दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ टीएस कामरा है गंगानगर से, पूछिए। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी, पूछिए। सर, ग्वार में कल मंदी गा रहे थे, आज 3% का ऊपरी सर्किट लगाया जी, और सरसों में 1 महीने का व्यू क्या रहेगा सर? ओके, ग्वार और मस्टर्ड के ऊपर आप 1 महीने का व्यू जानना चाहते हैं। अमित सजेजा, क्या व्यू है आपका ग्वार और मस्टर्ड में 1 महीने का अगर व्यू यहाँ पर लिया जाए तो? जी देखिए, ग्वार ब्रॉडली अगर बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी आते हुए भी नहीं दिख रही है। हालांकि हाँ, शॉर्ट टर्म आउटलुक के हिसाब से 3,630, 3,650 की एरिया में दिख सकती है, बट अपसाइड रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, लिमिटेड रहेगा। दोबारा हमें मंदी दिख सकती है आगे आने वाले समय में। जहाँ तक मस्टर्ड का सवाल है, उसमें भी मैं 3,700, 750 की जोन में रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, तो वहां से दोबारा गिरावट आ सकती है। ठीक है, दोनों में बेसिकली अपसाइड लिमिटेड होगा। अगले कॉलर हमारे साथ कृष्ण मोहन है एमपी से, पूछिए। हाँ सर, मेंथा के बारे में पूछ रहा था, कहाँ तक जाएगा 2-3 दिन में? 2-3 दिन में मेंथा का भाव कहां तक जाने की उम्मीद आपको बीरेन वकील दिख रही है? अभी थोड़ा फर्म है मार्केट। यहाँ से भी अभी 50-60 रुपया तो कम से कम ऊपर जाएगा। फिलहाल 975 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अपसाइड में शायद हम उसको 1089 तक देखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी है। अगर आपके पास भी सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं तो आप कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-425-8237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल जवाब जारी है और अगले कॉलर हमारे साथ हैं राजेश एमपी से, पूछिए राजेश। सर मेरा सवाल वीरेन जी से है। उन्होंने आज क्रूड में सेल की सलाह दी है और 3,050 का टारगेट दिया हुआ है। अगर ये टारगेट हिट होता है तो उसके बाद की रणनीति क्या होनी चाहिए? आपका सवाल किन से है? वीरेन जी से। ओके, बताएं वीरेन जी। टेम्पररी में ये जो न्यूज़ आया है स्टॉक की गिरावट का, फिर भी मैं थोड़ा टेक्निकली इसमें बेरिश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3,220 क्रॉस नहीं होगा।
नियर टर्म 3090, 3050 और अप टू 2980 तक मार्केट जा सकता है। ये टाइम फ्रेम है वो 5-6 दिन का समझना है। ओके, अभिषेक हैं पंचकुला से, पूछिए अभिषेक। हेलो, ग्वार का कारण क्या है? तेजी का स्विंग फालतू है, जब 200% हो गया तो तेजी क्या करना है? बीरेन बताइए, इनको तेजी से ऐतराज है कि जब बुआई इतनी बढ़ रही है तो फिर तेजी क्यों आ गई ग्वार में? इसका कारण ये है कि नई डिलीवरी जो आएगी वो अक्टूबर के पहले आएगी नहीं। वायदा बाजार में, वायदा बाजार कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलता है, डिमेट के हिसाब से, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन तेजी है। हाँ, लेकिन ऐसे सवाल आने चाहिए ताकि मार्केट पर एक निगरानी रहती है दर्शकों की भी कि फंडामेंटल उनको पता है, और अगर मार्केट के फंडामेंटल के खिलाफ मार्केट का मूव होता है तो ऐसे सवाल आने चाहिए ताकि ये जानकारी रहे जो लोग मार्केट को अनावश्यक तौर पे ऊपर या नीचे ले जाना चाहते हैं कि उनके ऊपर भी नज़र बनी हुई है निवेशकों की और कारोबारियों की। अगले कॉलर हमारे साथ श्याम सुंदर हैं दिल्ली से, पूछिए। हाँ, मैंने 3 लाख करोड़ के, हाँ 3 लाख करोड़ के ले रखे हैं 3117 पे आपकी बाइंग है और क्रूड में, और मार्केट अगर हम देखें तो हालांकि अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ दिनों में क्रूड का। अमित, इनको क्या करना चाहिए, अभी रुकना चाहिए? जी देखिए, 3090 का एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, तो जब तक ये होल्ड कर रहा है एटलीस्ट इस मिनिमम स्टॉप लॉस से होल्ड किया जा सकता है। मुझे एक इंट्राडे स्पाइक करीबन 3070 से 75 तक की दिख रही है, जिसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओके, ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ बलबीर हैं राजस्थान से, पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि जो ग्वार का पिछले साल की तुलना में इस साल में जो आंकड़े हैं वो क्या है? दूसरा सवाल सर ये है कि पूर्वी राजस्थान में अभी तक मानसून सक्रिय नहीं हुआ, वो कब तक होने की संभावना है? चलिए, ये तो आपने 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं ग्वार को लेकर के। और अमित सजेजा, एक तो ये कि लॉन्ग टर्म का क्या आपका आउटलुक है ग्वार का, और जहां तक आपने मानसून के बारे में पूछा है, ये कहा गया है, आज आईएमडी का ये अपडेट है कि राजस्थान के पूरे इलाके में अभी मानसून की बारिश कंटिन्यू रहेगी, ये बात कही गई है। और जहां तक आपका आउटलुक को लेकर के सवाल है, अमित बताएं। जी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये जो तेजी है ये सस्टेनेबल नहीं लग रही है। ये पॉसिबल है कि और यहाँ से 100-125 रुपए की तेजी आए, बट मैं ऊपरी स्तरों पर बेचने की सलाह दूंगा। हालांकि डाउनसाइड भी 3100-150 की तरफ लिमिटेड ही होगा। बट नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ किशन है सूरत से, पूछिए किशन। हाँ, तो मैं जिंक, मैंने 1-2 दिन में जिंक पे क्या होगा वो मुझे बता सकते हैं? ओके, 1-2 दिन में जिंक का क्या व्यू है ये आप जानना चाहते हैं। बीरेन वकील, पूरे मेटल पैक में हमने तेजी अभी हाल में देखी है, जिंक के ऊपर क्या कमेंट है आपका? जिंक मार्केट लीडर है ये तेजी में, उसका बॉटम 175-176 होना चाहिए, और नियर टर्म 187-191 तक देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। अगले कॉलर हमारे साथ अमोल है महाराष्ट्र से, पूछिए अमोल। हेलो जी, पूछें। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मैंने जिंक में काम किया है, सेल किया है जिंक, ओके। 180 रुपए 40 पैसे से 180.40 पे आपने सेल किया है, ठीक है। अमित, क्या इनको रुकना चाहिए अभी, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? जी देखिए, मैं भी लॉन्ग टर्म तेजी से सहमत हूँ, बट इनका क्योंकि पोजीशन शॉर्ट टर्म है तो 182 का एक स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगाएं, क्योंकि उसके ऊपर दोबारा चला तो तेजी में आ जाएगा। और इंट्राडे स्पेसिफिकली 179-150 आता है तो एक बार एग्जिट करने की ट्राई कीजिए। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। नेचुरल गैस के ऊपर बीरेन वकील, आपका व्यू क्या है? क्या इस काउंटर में आपको अभी कुछ तेजी की उम्मीद दिख रही है? थोड़ा ओवरसोल्ड है, थोड़ा बाउंस शायद आना चाहिए 194-195 के आसपास। 195 के आसपास में इसमें शॉर्ट प्रेफर करूंगा पोजिशनली। 203 का स्टॉप लॉस रहेगा और 182 के आसपास का टारगेट रहेगा। ओके, तो 182 का टारगेट आप यहाँ पर देख रहे हैं नेचुरल गैस में, उस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं।
और मैं अपने ग्राफिक्स टीम से गुजारिश करूंगा कि आपको एक बार एनजी का प्राइस दिखाए कि ताज़ा भाव क्या है नेचुरल गैस का। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि मार्केट में आगे का क्या व्यू यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो बात यहाँ पर बिरेन वकील ने कही है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर आप नज़र रखिए। 188.80 का स्तर यहाँ पर MCX पर एनजी में देखने को फिलहाल मिल रहा है। कुछ और एग्री काउंटर की बात कर लेते हैं। एग्री में अगर हम देखें यहाँ पर तो आज जीरा वायदा में रिकवरी आई है। बिरेन वकील, क्या यहाँ पर आपको लगता है कि ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी जीरे में? थोड़ा सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है क्योंकि नॉर्थ गुजरात में काफ़ी बारिश का कहर जो आया उसके हिसाब से थोड़ा सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन टेम्पररी हुआ है। थोड़ी फेस्टिव डिमांड हल्की सी है, बट जो पहले तेजी थी इतनी मजबूत तेजी नहीं लग रही अब। क्या टारगेट है आपका शॉर्ट टर्म में, यानी नेक्स्ट वीक अगर देखें, नेक्स्ट वीक तक? मैं नॉर्मली ऐसा मानता हूँ कि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 19,750 के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूँगा और एक 8-10 दिन के लिए 19,300 के आसपास का टारगेट रहेगा। ओके, दिव्यांश हैं मेरठ से, पूछिए दिव्यांश। सर मैंने जिंक सेल कर रखी है 170 क्या सर 1-2 दिन में इसका भाव लौट आ सकता है? बिरेन वकील, इनकी बिकवाली है जिंक में, क्या करना चाहिए इनको? उनको निकल जाना चाहिए क्योंकि ये फंडामेंटली काउंटर मजबूत है। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ सरफराज हैं उड़ीसा से, पूछिए सरफराज। हाँ नमस्ते सर। सर ये मैं बिरेन जी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। पूछिए। हाँ सर, मेरा एक्चुअली आज क्वेश्चन है सर, आज क्रूड में स्पेशली क्या हो सकता है सर? मेरा सर 3125 से सेल है, तो सर क्या करें सर? हाँ बिरेन जी, ये आपका बहुत बड़ा फैन है और फैन को निराश मत कीजिए। इनको ऐसी टिप्स बताइए आप कि आज ये मालामाल हो जाए, और इन्होंने बेचा है तो क्या करना चाहिए इनको? ऐसा तो मेरे पास कोई नहीं है, होता तो जरूर देता था, बट क्रूड ब्यूटीफुल कमोडिटी है, जॉबिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। ये पूरे साल ऑलमोस्ट 43-49 के बीच ही रहेगी और इंडियन टर्म्स में 2900-3200 के बीच का ये ट्रेडिंग जोन है। अभी का जो लेवल है वो सेल साइड के लिए बेटर रहेगा 3-20 के स्टॉप लॉस से। ओके ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अमित, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? जी, मैं निकल में बाइंग की सलाह देना चाहूँगा 632 के आसपास। 621 का स्टॉप होगा और 650 का टारगेट होगा। बीरेन, आपकी रैपिड फायर कॉल? कॉपर में मैं कॉन्ट्रारियन कॉल शॉर्ट साइड में जाऊंगा 415 के 413-14 के आसपास। 421 का स्टॉप लॉस रहेगा और 395 401 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल अमित? जी, प्योरली फ्रॉम एन वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव क्रूड में बाइंग की सलाह है 3090 पे 3170 के टारगेट से, 3050 का स्टॉप होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप अमित आपका, और बिरेन वकील आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहाँ पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।